नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर लगाई रोक। जातिगत गणना बोले तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल होकर रहेगी। बीजेपी बोली चाचा भतीजा की नाकामी के कारण जातीय गणना पर लगी रोक। पुलिस वालों पर भड़के नीतीश कुमार बोले कभी दफ्तर पहुंचिए और नहीं रहिएगा तो समझिएगा। जेडीयू के सांसद ने की बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग। पहलवानों का विरोध मामले को लेकर आरजेडी का हमला। नीतीश के सवाल पर सम्राट चौधरी का जवाब, उस वक्त मुख्यमंत्री पैदा भी नहीं हुए होंगे। 5 लाख का इनामी नक्सली रामबाबू राम गिरफ्तार। दरभंगा में बोलेरो टेम्पो की जोरदार टक्कर में 2 की मौत। सीतामढ़ी में ट्रक ऑटो की टक्कर में 6 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही इस जातीय गणना को रोक लगा दी है और साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। बता दें कि बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। और बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी.के. शाही पटना हाई कोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे। पटना हाईकोर्ट द्वारा जातीय गणना के फैसले पर रोक के बाद राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसे कराएगी। उन्होंने कहा कि गरीबी बेरोजगारी हटाने के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत होती है। इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मानित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है और ये बात सभी को पता है कि ये जातीय जनगणना नहीं है, ये कास्ट बेस्ड सर्वे है। और साथ ही तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोग जाति आधारित सर्वे पर रोक लगाने से खुशी मना रहे हैं और ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। जातीय जनगणना पर रोक के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर है और जातीय गणना पर तत्काल रोक लगाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश का बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वागत किया है। तो वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार की नाकामी के कारण बिहार में जातीय जनगणना नहीं हो पा रही और साथ ही सम्राट ने कहा है कि बिहार सरकार जातीय गणना के मामले में कोर्ट में ठोस जवाब तक नहीं दे पाई और सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखते ही सारी चीजों को सबूत पेश करना चाहिए था। नीतीश कुमार की सरकार ठीक ढंग से कोई भी काम नहीं कर पा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पुलिस वालों की क्लास ले ली और उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि पदाधिकारी लोग कार्यालय की जगह अपने आवास पर रहते हैं और मोबाइल से काम करते हैं। ध्यान रखिए, आगे से ऐसा हुआ तो हम कभी भी कहीं किसी भी ऑफिस में आ जाएंगे, नहीं रहिएगा तो समझ लीजिएगा कार्रवाई हो जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को लैंडलाइन के जरिए अपने अधीन स्थलों पर नजर रखने की सलाह भी दी ताकि ऑफिस में बैठकर समस्या का निदान कर सके। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विशेष सुरक्षा दल केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचते थे, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर दी है। इस दौरान जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भगवान राम के नाम पर बजरंग दल सहायक बने रहे। आजादी भगवान राम के नाम पर भीड़ इकट्ठा होती है तो गलतफहमी में कोई घटना घटती है, ऐसे संगठन को बंद करना चाहिए। और साथ ही कौशलेंद्र ने यहाँ तक कहा कि हमने तो डीएम से कहा है कि कोई भी रैली आदि निकले तो सम्मानजनक लोगों को ही इजाजत दी जाए, लेकिन यहाँ नहीं तो पटना से लोग शामिल हो जाए। और साथ ही दरअसल नालंदा में आपदा विभाग को लेकर जिला स्तरीय एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद जेडीयू सांसद ने ये बातें कही। यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर हमला किया है। और साथ इस दौरान आरजेडी ने कहा कि वैसे अब अकलहीन, नासमझ, नादान हिंदू बच्चों को भी आ गई होगी जो हर बात पर संघियों का साथ देकर दूसरों के अन्याय पर खिल्ली उड़ाते थे। कहा है कि अब हिंदू हिंदू चलाने वाले कम लट्ठे। साथ ही कहा है कि 70 सालों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को मोदी सरकार पिटवा रही है। किसानों को यही बेटे और बेटियां जब मेडल जीत कर आते, एक दाढ़ी वाले भाजपाई उनका भी श्रेय लेने में लग जाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने पिता पर नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान को लेकर करारा जवाब दिया है और इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार पैदा नहीं हुए थे तब मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे और साथ ही मेरे पिताजी देश के योद्धा रहे हैं। मैं 1 हफ्ते में पूरा कैलेंडर जारी करूंगा। और साथ ही नीतीश बाबू ने कितनी पार्टियां बदली है। सम्राट ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री बिहार को लूट रहे हैं
अपनी पार्टी का झोला भर रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों पर सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राजद जेडीयू के बाद बीजेपी में गया है और साथ ही पूछेगा उनके पिता को राजनीति में कौन लेकर आया है। एसटीएफ की टीम ने वांटेड और कुख्यात नक्सली रामबाबू राम उर्फ राजन जी को गिरफ्तार कर लिया है। रामबाबू राम पर बिहार सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और साथ ही आपको बता दें कि रामबाबू राम प्रतिबंधित नक्सल संगठन भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य है और पश्चिम जोनल कमेटी नॉर्थ बिहार का सचिव है। तो वहीं आपको बता दें कि इसका आपराधिक इतिहास 22 साल से अधिक पुराना है। साल 2019 में इसने चकरबंधा में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। वैसे इस कुख्यात नक्सली के ऊपर 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरभंगा में गुरुवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर की ओर से जा रही बेकाबू बोलेरो ने सामने से आ रही टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी और इसमें करीब 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अजौल चौक की है। जब हादसा हुआ उस वक्त बोलेरो और टेम्पो में कुल मिलाकर 16 यात्री सफर कर रहे थे और मौके पर तैनात बहादुरपुर थाना के चौकीदार नथुनी पासवान ने बताया कि यह सड़क हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और साथ ही सभी घायलों को उठाकर इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। सीतामढ़ी में पुपरी एसएच के पकड़ी गांव के समीप निर्माणाधीन एफसीआई गोदाम के पास ट्रक और ऑटो की सीधी भिड़ंत में ऑटो पर सवार 1 साल की बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई और हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दुर्घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला और साथ ही आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल और बाजपट्टी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और जहां उनकी इलाज चल रही है और साथ ही नाजुक हालत में 3 को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।